अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का भी मुहताज न करे, आमीन। और हम इस वीडियो में किस्मत की लकीर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले दिल की लकीर, शादी की लकीरों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। किस्मत की लकीर के बारे में, या इसे दौलत की लकीर भी कहा जाता है, इसलिए बात करना ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात इंसान जब किसी का नामों से हिसाब देख रहा होता है या वैसे किसी का इलाज कर रहा होता है, तो तवीज़ या वजीफ़ा या उसके मुताबिक उसको कोई चीज़ देने से कबल अगर हाथ की लकीर देख ली जाए तो उससे बहुत सी चीज़ों का पता चल जाता है। उससे बहुत से मसाइल का अंदाज़ा हो जाता है कि इस इंसान के लिए क्या बेहतर है। तकदीर अल्लाह की ज़ात बदल भी सकती है, अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। दुआ अगर की जाए तो तकदीर बदल जाती है। दुआएं, दूसरों की दुआएं पल के लिया करें। दूसरों की दुआओं से किस्मत की लकीरें मैंने बदलते देखी हैं। तो इसलिए अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके हाथ में कोई लकीर ठीक नहीं है तो वो कभी परेशान ना हो, अल्लाह से दुआ करे। तकदीर की लकीरें बदल जाती हैं, अल्लाह जब चाहे तकदीर बदल देता है। इंसान के हाथों में बाज जजीरे बने होते हैं, बाज मुरब्बा बने होते हैं, वो खुद ब खुद बदलते वो भी रहते हैं। जैसे जैसे बदलते इंसान की लकीरों में तब्दीली आती है। किस्मत की लकीर या दौलत की लकीर के बारे में जानने से कबल ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसी इंसान की हाथ की किस तरह की उसकी हाथ की कैफियत है। बाज़ इंसानों के हाथ जो हैं वो मोटे होते हैं, बाज़ के चिपटे हाथ होते हैं, बाज़ के मुरब्बे की तरह हाथ होते हैं। ये चीज़ें देखना सबसे पहले किस्मत की लकीर को समझने से कबल ये ज़रूरी है। हाथ से और किस्मत की लकीर का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। जो इंसान इल्म नजूम या पामिस्ट्री तो इन चीज़ों को समझना चाहता है, उसको पहले दूसरे इंसान के हाथ को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। उसके बाद किस्मत की लकीर से दुनियावी कामों के बारे में समझा जा सकता है। कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी किसी काम में ये समझा जा सकता है, नाकामियाँ आएंगी जिंदगी में, ये सब चीज़ों को इसी लकीर के जरिए समझा जाता है। इसी के हाथ में किस्मत की जो लकीर है वो यहाँ से ये इस लकीर के ये वाली के साथ आपको नजर आएगी। ये जिंदगी की लकीर है, ये किस्मत की और दौलत की लकीर है। उम्मीद है आपको वाज़िया नजर आ रहा होगा। ये जिंदगी की है, ये दौलत की है। ये इस लकीर के बारे में हमने आज सारी जो है वो तफसील मैंने बतानी है। सबसे पहले जो है हमने किस्मत की लकीर के बारे में, जब किसी का आपने हाथ देखने लगना है उसमें आपने यहाँ से इस लकीर को, अगर ये कलाई से शुरू होती आ रही है यहाँ से और ये सीधी चलती हुई यहाँ पे जहल तक आ जाती है, सैटर्न सितारे तक आती है। ये यहाँ से चलती हुई कलाई से यहाँ तक चली गई है, सबको काटते हुए निकल गई है। सो ऐसे लोग जो होते हैं उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो दूसरों की आंख का तारा होते हैं, यानी ऐसी शख्सियत होते हैं जिनको हर इंसान पसंद करता है। दोस्तियां ताल्लुकात ज्यादा होंगे। अब यही लकीर जो है, फर्ज करें कि यहाँ से चलती हुई यहाँ कलाई पे आने से कबल जो है वो मुड़ जाती है, ये इस तरह मुड़ती है, तो ये मून की तरफ यानी चांद की तरफ, कमर की तरफ ये जा रही है, इस तरफ। ऐसे लोग जो होते हैं इनकी दूसरे लोग जिंदगी में बहुत मददगार साबित होते हैं। अगर ऐसी लकीर किसी औरत के हाथ में अगर पाई जाती है कि इस तरफ से इस तरफ या यहाँ से इधर को आ गई है, यहाँ से इधर को चली गई, तो ऐसे ही
عورت کی شادی کسی امیر انسان سے ہوتی ہے، ایسی عورت کی شادی کسی امیر انسان سے ہوگی۔ اگر یہاں پہ جزیرہ بن جاتا ہے اس طرح تو سمجھ لیں کہ اس کی شادی کے معاملے میں اگر عورت ہے تو مسائل زندگی میں آ سکتے ہیں، اور اگر مرد کے ہاتھ میں ہے تو کاروبار میں مسائل آ سکتے ہیں۔ اگر یہاں پہ مربع بنا ہوا ہے، یہاں پہ اس جگہ پہ مربع بنا ہے، چکور بنا ہوا ہے، تو ایسے لوگ نقصان سے بچ جائیں گے، لیکن معاملہ کوئی ایسا ہوگا کاروبار میں یا عورت کے ہاتھ پہ تو رشتے میں معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر یہاں پہ جا کے اس کی عصمت کی لکیر کی دو شاخیں ہو جاتی ہیں، پہلے سیدھی آئی ہے، آگے جا کے دو شاخیں بن گئی ہیں یہاں پہ، یہ شاخیں جن لکیروں پہ اگر آپ یہاں پہ کوئی لکیریں ہیں جن لکیروں پہ جائیں گی، یہ لکیریں ان کو متاثر کریں گی۔ آگے انشاءاللہ میں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ اس کا کیا اثر دوسری لکیروں پہ ہوتا ہے۔ اب اگر یہی دولت کی یا قسمت کی لکیر چلتی ہوئی سیدھی یہاں سے تل جاتی ہے مستری کے ابھار کے اوپر، یعنی یہ مستری کے ابھار پہ چلی جاتی ہے، چڑھ جاتی ہے اس پہ، یہ مستری کا ابھار ہے، یہاں تک یہ آ جاتی ہے یہاں سے چلتی ہوئی اس طرح۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، یہ دوسروں سے اپنے دوستوں سے برتری پاتے ہیں، اور کبھی یہ دوسروں کے کندھے کا سہارا لے کے کامیابی حاصل نہیں کرتے، یعنی بھیک مانگ کے یا کسی سے مانگ کے کامیابی ان کو پانے کا شوق نہیں ہوتا۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ زندگی کامیابی سے اپنے بلبوتے پہ کامیابی حاصل کر کے گزاری جائے۔ بعض لوگوں کے ہاتھ میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ قسمت کی لکیر چلتے ہوئے دل کی لکیر، یہ دل کی لکیر ہے، یہ والی دل کی لکیر چلتی ہوئی آ رہی ہے، یہ دونوں اکٹھی چلتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں، بالکل ساتھ ساتھ ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کو کامیابی ان کے پارٹنر سے، لائف پارٹنر سے، بیوی سے یا بیوی کو شوہر سے کامیابی ملتی ہے۔ ایسے لوگوں کو کامیابی جو ہے وہ کامیاب کرنے میں ان کے لائف پارٹنر کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز جو واضح کرنا بہت ضروری ہے، اگر یہاں پہ چلتے ہوئے یہ لکیر اس کی وجہ سے رک جاتی ہے، یہ یہاں پہ آگے رک جاتی ہے دولت کی لکیر، یہ دل کی لکیر کے ساتھ آگے نہیں پڑھ پاتی، جیسے یہ مثال کے طور پہ دخل پہ جا رہی تھی، اس کو یہ رکو گئی ہے، یہاں پہ رکو گئی ہے، سمجھیں کہ زندگی میں کامیابی رکاوٹ آئے گی کوئی نہ کوئی، دولت بھی اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ اب اگر جو ہے یہ دولت کی لکیر یہاں سے چلتی ہوئی جیسے پہلے سیٹن ستارے پہ یعنی زحل پہ گئی تھی، یہاں سے یہ یہاں تک آ جاتی ہے، یعنی انگلی کے اوپر تھوڑی سی چلی گئی ہے، یہ نظر آ رہا ہوگا، تو یہ انگلی کے اوپر جانا یہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ اچھا نشان نہیں ہے، یہ نیچے رہے تو بہتر ہے، زحل تک رہے، لیکن زحل کو کاٹ کے آگے نکل جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اگر کہیں افسر ہیں، لیڈر ہیں، تو ان کے جو نیچے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی ان کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، فوجی ہو تو سپاہی بغاوت کر دیں گے، اور ان کی کئی کامیابیاں اس وجہ سے رک جاتی ہیں۔ یہ لوگ اگر یا اللہ یا غفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو اللہ فضل کرتا ہے، ان کو وظیفہ اپنے نام کے عدد کے حساب سے پڑھنا چاہیے، ایک عدد نہیں، جب اپنے نام کے میں نے طریقہ بتایا تھا، جب اپنے نام کے عدد آخری نکل آئیں سب کو ملا کے، تو آخری عدد جو 3، 2 یا 4 عدد نکلیں گے
उन की तादाद के मुताबिक आपने पढ़ना है। वीडियो पहले मौजूद है, वो एक दो ज़रूर देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर ये लकीर जो है, यही लकीर पहले ज़रा खास साफ करके फिर बताता हूँ, कहीं आपको समझ ना आए। यहाँ से ये लकीर किस्मत की या दौलत की निकलेगी, यहाँ से निकलती हुई ये यहाँ चली जाती है। अगर ये मिस्त्री का मैदान कहलाता है, जिसे मार्स भी कहते हैं, ये यहाँ तक अगर आ जाती है, इसके मैदान में चली जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये इंसान जिंदगी के शुरू के हिस्से में बहुत मुश्किलात का सामना करेगा, दुश्वारियां बहुत आएंगी। उसके बाद जो है इसकी जिंदगी से ये आहिस्ता आहिस्ता ये बादल जो है मुश्किलात के ये जड़ जाएंगे। अब यही लकीर इसने पहले दिमाग की लकीर को यहां से गौर से देखिएगा, ये इसने ये दिमाग की लकीर की ये वाली इसको इसने काटा है, कि काट के मार्स में चली गई है, ये मार्स का हिस्सा है, यहाँ आ गई है मिस्त्री का, इसने काट दिया। अगर ये काटती ना और यहाँ से इसका शुरुआत होती और नीचे आ जाती यहाँ से, यानी ये दिमाग की लकीर है, एट दिस लाइन है, यहाँ से नीचे आती, तो इसका मतलब ये था कि ये इंसान जिंदगी के आखिरी हिस्से में कामयाबी पाएगा और इसके दिमागी मामलात में कोई दुश्वारी भी आ सकती है, यानी सेहत के एतबार से। अगर यही लकीर चलती हुई दिमाग की लकीर से गुजर के आगे दिल की लकीर तक चली जाती है, ये दिल की लकीर है, हार्ड लाइन भी जिसे कहा जाता है, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो दी है, वो भी जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत चीज़ों का पता चलेगा। यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो इसका मतलब है इस इंसान को जिंदगी में बहुत मेहनत करना पड़ेगी। बहुत मेहनत के बाद जिंदगी में इसे कामयाबी मिलेगी, लेकिन कामयाबी जिंदगी के आखिरी हिस्से में मिलेगी, तो वो जिंदगी मेहनत में दुश्वारियों में गुजरेगी ऐसे इंसान की। अब अगर यही किस्मत की लकीर चलते हुए दरमियान में से कहीं से टूट जाती है, नहीं सही चल रही हो लेकिन चलते चलते दरमियान में कोई कट आ जाए, ये देखें यहाँ चल रही है, यहाँ चल रही है, लेकिन दरमियान में कट आ गया है, यहाँ पे टूट गई है दरमियान में, ऐसे कह लें, तो ऐसे इंसान को जिंदगी में माली तौर पे बड़ा नुकसान हो सकता है। और वैसे भी कोई नुकसान हो सकता है, माली तौर पे ना भी हो। अगर इसी तरह ये लकीर चलते हुए दरमियान में मध्यम हो, बिल्कुल तूती ना हो, यहाँ से ये समझिए टूटी हुई है, हल्की सी लकीर आपको नजर आ रही हो, लेकिन ये टूटी हुई समझ लें, लेकिन ये टूटे ना, दरमियान में मध्यम हो फिर दोबारा गहरी हो जाए, इसका मतलब है कि ये इंसान कोई कारोबार जिंदगी में बदलेगा और दोबारा नया कारोबार शुरू करेगा, यानी जिंदगी का रुख बदल जाएगा। अगर किसी इंसान की किस्मत की लकीर के ऊपर कोई मुरब्बा वगैरह बनाओ, यानी ये खाना बनाओ इस तरह, तो ऐसा इंसान जिंदगी में माली तौर पे किसी नुकसान से, बड़े नुकसान से बचेगा। इस तरह आपको नजर आएगा खाना बना हुआ, ऐसा इंसान किसी बड़े नुकसान से बच जाएगा। अगर आप यही मुरब्बा मार्स, यानी यहां से चलती हुई लकीर इधर आए मार्स पे, यानी मरीख पे आ जाए, तो यहाँ पे खाना बन जाए इस लकीर के ऊपर, यहाँ पे इस तरह एक खाना नुमा नजर आए, या यहाँ पे नजर आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि अज़वाजी जिंदगी में मसाइल आएंगे और सख्त मसाइल आ सकते हैं। अब आखिर में जो सबसे जरूरी बात कि बाज लोगों के हाथ में किस्मत भी लकीर ना होने के बराबर होती है। ऐसे लोग सिर्फ जिंदगी में ऐश करने के लिए पैदा होते हैं, जिन्हें कहा जाता है सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होना। इनको विरासत में या पैदा होते ही सब कुछ, सब आसाइशें मिल जाती हैं। अगर किसी के हाथ में ये लकीर नहीं है या बिल्कुल मध्यम है, तो उसका मतलब यही है। बाकी
اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو ذہن میں آ رہا ہو ضرور پوچھیں۔ چینل سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اس چینل پہ روحانیات سے متعلق تویزات، وظائف، عملیات اور دیگر چیزیں بتاتا رہتا ہوں، خوابوں کی تعبیر۔ تو ویڈیوز آپ کو ملتی رہتی ہیں اور پرانی ویڈیوز بھی مل جاتی ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں نے پسند کی ہوتی ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، زندگی اچھی گزر رہی ہے، بری گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور اس چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ فیس بک، ٹویٹر یا انسٹاگرام پہ نہیں ہے، اگر کہیں دیکھیں سمجھ جانا پلیز۔